और अब आगे बढ़ते हैं। आज दिल्ली से बेहद दर्दनाक खबर आई और यह खबर उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में ले जाते हैं और वहां मौजूद लाइफ गार्ड या कोच के भरोसे अपने बच्चों को स्विमिंग करने के लिए छोड़ देते हैं। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में नगर निगम का एक स्विमिंग पूल है। 6 साल का एक बच्चा स्विमिंग करने पहुंचा था। खबर आई कि बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। अब परिवार वालों ने स्विमिंग पूल के मैनेजमेंट पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका इल्जाम है कि स्विमिंग पूल के पास ना ही कोई कोच था और ना ही कोई लाइफ गार्ड मौजूद था। पुलिस ने लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हम नहीं चाहते किसी और का बच्चा जाए और किसी और माँ की गोद में। इस माँ की बेबसी, इस माँ की छटपटाहट, इस माँ की लाचारी कलेजे में नश्तर उतारती है। काठ का कलेजा चाहिए इन तस्वीरों को देखने के लिए। एक बेटे को खोने का गम क्या होगा। जब घर का चिराग बेवक्त बुझता है तो एक माँ पर गमों का कैसा पहाड़ टूटता है। कैसी टीस कलेजे में उठती है। कोई इस माँ से पूछे जिसके 6 साल के बेटे को मौत का स्विमिंग पूल निकल गया। तीनों बहनों में इकलौता बेटा था तक्ष। आज तक्ष इस दुनिया में नहीं है तो सिर्फ उसकी यादों की तस्वीर, जिससे लिपटकर ये माँ फूट फूट कर रो रही है। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में बने नगर निगम के स्विमिंग पूल में 6 साल का तक्ष डूब गया। माँ को अब भी यकीन नहीं होता कि बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। शालीमार बाग के एक स्कूल में तक्ष पहली क्लास में पढ़ता था। अंबेडकर नगर कॉलोनी में अपने नाना नानी और माँ के साथ रहता था। 13 जून को घर का चिराग बुझ गया। 3 बहनों में इकलौता भाई था तक्ष। हमने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने बोला ये ब्रॉड डेड है, हमारे पास डेड ही आया। बच्चे में कोई जान नहीं थी, सांस नहीं थी जब हमारे पास आया। हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने बोला कुछ नहीं, ये बस पहले तो खेल रहा था, उसके बाद डूबने लग गया, हमने एकदम इसको निकाल दिया। 3 से 5 सेकंड में हमने उसको बाहर निकाल दिया, लेकिन वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो 3 से 5 सेकंड में बाहर नहीं निकला है। वो अच्छा टाइम तक रहा है पानी में। उन लोगों की लापरवाही के चक्कर में हमने अपना बच्चा खो दिया। वहाँ पे कोई CCTV कैमरास नहीं है, कोई लाइफ जैकेट्स नहीं है, कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है, कोई ट्यूब्स नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने बच्चे के ऊपर बिल्कुल नजर नहीं रखी, जिस वजह से हमने अपना बच्चा। पुलिस की माने तो शुक्रवार सुबह तक्ष बच्चों के साथ स्विमिंग के लिए गया था। इनमें एक 14 साल और दूसरा 10 साल का है। तीनों बच्चे एक साथ पूल में उतरे, लेकिन थोड़ी देर बाद जब बाकी दोनों बच्चे बाहर निकले तब तक्ष उन्हें नहीं दिखा। बच्चों ने गार्ड को बुलाया। गार्ड ने पूल में तक्ष को देखा, उसे बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तक्ष बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने इस केस में लापरवाही का मामला दर्ज किया है। एमसीडी का कहना है कि ये जो स्विमिंग पूल है इसको किसी ने लीज पर ले रखा है और ये एमसीडी की होल्डिंग नहीं है। लीज को लेने की वजह से एमसीडी जो है और क्योंकि ये एमसीडी का कम्युनिटी सेंटर है और तक्ष की यहाँ पर डूबकर मौत हुई, इसको लेकर के जो माता पिता है वो कह रहे हैं कि यहाँ सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी। सिक्योरिटी कैमरा यहाँ पर मौजूद नहीं था। इस बीच बच्चे की मां ने आरोप लगाया है कि स्विमिंग पूल को लीज पर लेने वालों ने उनके ऊपर केस वापस लेने का दबाव बनाया है। पूल के ऑनर जिन्होंने भी उनको लीज पे ले रखा है, हमको ऑफर किया कि आप हमसे 5 लाख 10 लाख रुपए ले लीजिए, आप इस केस को रफा दफा करें, आप हमसे पैसे ले लें और इस बात को आगे ना करें, ना कोई कार्रवाई करें, इसको यहीं का यहीं खत्म कर दें। हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तक्ष के माता पिता पिछले कुछ सालों से अलग रह रहे हैं, जबकि तक्ष अपनी मां और नाना नानी के साथ रह रहा था। पिता ने भी इस मामले में लापरवाही का आरोप लगाया है। हम जो छानबीन कर रहे तो हमें पता चला कि वहाँ कोई इंस्ट्रक्टर नहीं था, कोई गाइडलाइन नहीं हुई और वहाँ पे कोई CCTV फुटेज भी नहीं मिली है हमें अभी तक। अभी तो कोई फुटेज सामने नहीं आई है। हमें पता चला कि वहाँ कोई CCTV कैमरा ही नहीं थे। उसकी कोई छानबीन कर ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद सरकार भी इस चीज़ के लिए लापरवाही कर दे। इसी हफ्ते दिल्ली के अलीपुर थाना क्षेत्र के एक वाटर पार्क में भी बच्चे की डूबकर मौत हो गई थी। वो बच्चा भी सिर्फ 7 साल का था। पुलिस दोनों मामलों की पड़ताल कर रही है, लेकिन सवाल उठता है कि इन परिवारों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई दुनिया की कौन सी दौलत कर सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। खबर जितनी दुखद है उतनी ही हर माँ बाप को अलर्ट करने वाली भी। आजकल गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। ज्यादातर अभिभावक सोचते हैं कि छुट्टियों में बच्चा स्विमिंग सीख ले, इसलिए हो सकता है कि आप भी बच्चे को स्विमिंग सीखने के लिए स्विमिंग पूल भेज रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको बच्चों के मामले में सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। एनडीटीवी की आपसे अपील है कि बच्चों के मामले में कोई कोताही ना बरतें, किसी के भरोसे ना छोड़ें। अगर आप बच्चों को स्विमिंग सिखाने के लिए भेज रहे हैं तो कुछ खास बातों का आपको ख्याल रखना होगा जो आपके बच्चे को महफूज बना सकते हैं। तो हम ग्राफिक्स के जरिए उन्हीं अहम एहतियात के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो बात आपको बता रहे हैं कि बच्चे अगर स्विमिंग कर रहे हैं, आपने उनको स्विमिंग पूल भेजा है, तो जिन बातों का आपको ध्यान रखना है, पहली ये है कि बच्चों पर हमेशा नजर रखें, चाहे पूल में लाइफ गार्ड हो या नहीं हो। अगर कोई मौजूदगी है भी वहां पर किसी कोच की, लाइफ गार्ड की, तो भी आपको सतर्क रहना है, उस जगह को छोड़ना नहीं है। बच्चा तैरना नहीं जानता तो लाइफ जैकेट पहनाना जरूरी है। ये एहतियात है, एक बहुत प्राथमिक एहतियात है स्विमिंग सीखने के दौरान। जिस पूल में बच्चा जा रहा है वहां प्रशिक्षित लाइफ गार्ड होने चाहिए। ये पहले सुनिश्चित कर लें, जहां भी आप स्विमिंग सीखने के लिए बच्चे को ले जा रहे हैं, पहले उसकी तमाम डिटेल्स आप हासिल कर लें। बेसिक ट्रेनिंग जरूर हो ताकि बच्चा खुद को सहज महसूस करे, क्योंकि होता यह है कि जब पानी में डूबने का कोई हादसा होता है तो हम घबरा जाते हैं, जल्दी जल्दी हाथ पैर मारते हैं, उसमें हमारी सांस फूलती है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम पर पड़ता है। बच्चे को सर्दी, खांसी, स्किन इन्फेक्शन है तो उसे स्विमिंग ना करने दें, क्योंकि स्थिति और बिगड़ सकती है। पूल के नियम जरूर बता दें, जैसे दौड़ना नहीं है, धक्का नहीं देना है। ये बच्चे को जानकारी, बेसिक जानकारी आपको देनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि पूल का पानी नियमित रूप से साफ हो। यह बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। अगर स्विमिंग पूल में सफाई नहीं है तो आपके बच्चे को कोई बीमारी भी हो सकती है। बच्चों के स्विम सूट, गॉगल्स, कैप सही और आरामदायक होने चाहिए। ये जो रिक्वायरमेंट होती है स्विमिंग के दौरान, इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है कि ये तमाम जो ज़रूरी चीज़ें हैं स्विमिंग के लिए बच्चे के पास हों। बहुत देर तक पानी में रहने से हाइपोथर्मिया का खतरा हो सकता है, लिहाजा बच्चे को बीच बीच में बाहर निकालते रहें, फिर बच्चा वापस स्विमिंग पूल में चला जाए। इस पूरे क्रम को बनाए रखें। हाइपोथर्मिया में शरीर का तापमान खतरनाक रूप से घट जाता है। तापमान घटता है, शरीर ठंडा होने लगता है और इसका नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। खाना खाने के कम से कम 30 मिनट बाद ही स्विमिंग के लिए भेजना चाहिए। यानी कि इस बात का भी आप ध्यान रखें कि बच्चा जब स्विमिंग पर जा रहा है तो उसके खाने के और स्विमिंग पर जाने के बीच में कम से कम आधे घंटे का गैप होना चाहिए। इसके अलावा ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिस स्विमिंग पूल में आप बच्चे को ले जा रहे हैं वहां पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हैं या नहीं हैं, सीसीटीवी है या नहीं है, उसका फीडबैक आप जरूर लें। तो ऐसे हादसों से अभिभावकों के अंदर डर तो बैठता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर की एक हिम्मत भी टूट जाती है। इस दर्दनाक हादसे के बाद हमने अलग अलग जगहों के स्विमिंग पूल, उनके रखरखाव और वहां पर कैसे बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, इसको लेकर एक रियलिटी चेक किया। आपको अब वो रियलिटी चेक हम दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली में हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद हमारी टीम ने एक रियलिटी चेक किया। इस हादसे के बाद जहां एक और अभिभावकों में डर है, वहीं दूसरी ओर स्विमिंग पूल में मौजूद इंस्ट्रक्टर भी अलर्ट है। हमारी टीम सबसे पहले राजस्थान के उदयपुर पहुंचे। हमने वहां के राजकीय महाराणा प्रताप खेल गांव स्थित स्विमिंग पूल का जायजा लिया। वहां मौजूद जिला खेल अधिकारी ने कहा, बगैर ट्रेनर के बच्चों को पूल के अंदर जाने नहीं दिया जाता। जो निजी तौर पर या सरकारी तौर पर चलते हैं, जिसमें स्विमिंग पूल हुआ, वाटर पार्क हुआ, उस सवाल खड़े होने लग गए कि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था क्या है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आए हैं उदयपुर के खेल गांव स्थित स्विमिंग पूल पर, जो राजकीय पूल है, जहाँ पर प्रशिक्षण के तौर पर अभी काफ़ी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद हमने गुरुग्राम के लगून अपार्टमेंट के स्विमिंग पूल का रियलिटी चेक किया। गुरुग्राम में मौजूद अन्य सोसाइटीज ने अपने स्विमिंग पूल दिखाने से इनकार कर दिया, लेकिन इस सोसाइटी के लोगों से हमने बातचीत की। उन्होंने हमें बताया कि सोसाइटी के छोटे बच्चे जो स्विमिंग के लिए आते हैं, उनके साथ में एक अडल्ट स्विमर होना जरूरी होता है। जो भी पेरेंट
हमसे पूल चलाने के लिए, स्विमिंग करने के लिए परमिशन के लिए आएगा, उसको एक फॉर्म भरना होगा जिसमें लिखा होगा कि अडल्ट स्विमर छोटे बच्चे के साथ पूल में हमेशा प्रेजेंट रहेगा। स्विमिंग पूल के रूल्स और रेगुलेशंस हैं उन्हें यहाँ पर मेंशन किया गया है। साथ ही साथ जो टाइमिंग्स है स्विमिंग पूल की वो भी यहाँ पर मेंशन की गई है। और जो सबसे ज़रूरी पार्ट यहाँ पर होता है वो होता है CPR। खासतौर पे जो भी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में स्विमिंग पूल्स है वहाँ पर जो कोच हैं, लाइफ गार्ड्स हैं, उन्हें CPR देना आना चाहिए। जो दिल्ली में हुआ ऐसे हादसे बताते हैं कि स्विमिंग पूल में सुरक्षा इंतजामों की अनदेखी की जाती है। इसी को लेकर हमारी टीम नोएडा सेक्टर 150 स्थित एस वुल्फशायर सोसाइटी पहुंची और जाना क्या इस सोसाइटी में स्विमिंग करने आने वालों के लिए कोई सुरक्षा इंतजाम है, क्या स्विमिंग पूल का संचालन करने के लिए जिन नियमों का पालन करना चाहिए वो यहाँ हो रहे हैं या नहीं। स्विमिंग पूल में लोग यहाँ स्विमिंग भी कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आप यहाँ देख सकते हैं जो स्विमिंग करने के लिए आते हैं। सुरक्षा इंतजामों का होना बहुत जरूरी है। इस तरीके से यहाँ के जो मैनेजर हैं, स्टेट मैनेजर हैं, उन्होंने बताया और हम यहाँ पर अपनी आंखों से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ लाइफ जैकेट रखी हुई है, ट्यूब रखा हुआ है, लाइफ गार्ड खड़े हुए हैं। इस तरीके से रियलिटी चेक में सोसाइटी में ये देखा गया कि यहाँ जो सुरक्षा इंतजाम है स्विमिंग को लेकर वो सारे हैं। नोएडा से NDTV इंडिया के लिए हर्ष पांडे। तो आगे बढ़े हम, उससे पहले एक दो बातें और मैं यहाँ पर दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो ये भी सुनिश्चित करें कि सभी आयु वर्ग या हाइट के बच्चों के लिए एक ही स्विमिंग पूल तो नहीं है, क्योंकि जो स्विमिंग पूल वेल मेंटेन्ड होते हैं, जिनका अच्छा फीडबैक है, जो प्रोफेशनल तरीके से चलाते हैं, वहाँ पर हर आयु वर्ग के लिए, हर हाइट के बच्चे के हिसाब से वो कितना जानता है नहीं जानता है उसके लिए अलग अलग पूल्स बनाए जाते हैं, उनकी हाइट को ध्यान में रखते हुए, उनकी एज को ध्यान में रखते हुए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप बच्चे को स्विमिंग सिखाना चाहते हैं तो। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। और आपने देखा होगा अक्सर गर्मी की छुट्टियों में अगर आप खुद नहीं जा पा रहे हैं तो नाते रिश्तेदार के साथ आप अपने बच्चों को स्विमिंग करने के लिए भेज देते हैं। अब दिल्ली की जो ये खबर है अलीपुर इलाके की, वो आंखें खोलने वाली है। दरअसल अलीपुर में एक 7 साल का बच्चा अपने रिश्तेदारों के साथ वाटर पार्क गया, वहां उसकी डूबने से मौत की बात सामने आई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले को दबाने और हादसे को छिपाने की कोशिश की गई। बच्चे को दफना भी दिया गया, लेकिन पुलिस को आखिरकार इस केस का पता चल गया और अब नए सिरे से जांच हो रही है। लोगों का हुजूम, सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियां, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरें दिल्ली के मुस्तफाबाद की हैं। इलाके में इतनी घबराहट और बेचैनी क्यों है? वजह इस मां से जानिए जिसके 7 साल के लखते जिगर को मौत का स्विमिंग पूल निगल गया। सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी गलती से हुआ? हकीकत हर माता पिता को आगाह करने वाली है। बच्चे वाटर पार्क बस वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे बहुत लापरवाही की गई है। वहाँ पे कोई गार्ड नहीं था, बच्चों को ड्रेस नहीं पहनाई गई, सब कुछ जो हुआ है वहीं हुआ है। मैं उनसे यही कह रही हूँ, सर मुझे फुटेज दिखा दो, सर मुझे फुटेज दिखा दो। उन लोगों ने मतलब बहुत प्यार से नाश्ता ला कर रख रहे हैं, सामने पानी रख रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक रख रहे हैं, मैंने कुछ नहीं लिया। एक एप्लीकेशन लिखवाई गई, पैसों का लालच भी दिया गया, मैंने मना कर दिया। कह रहे थे हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, आपको ये लिखना है कि मतलब जो लापरवाही हुई है। मेरा बच्चा बीमार था, जो कि बीमारी के कारण वाटर पार्क में वो घूमने आया, चक्कर खा के गिर गया, उसकी अंदर स्पॉट मौत हो गई। मतलब वो अपना बिल्कुल ही पल्ला झाड़ रहे थे। ये सलमान हैं, पूर्वी दिल्ली के थाना दयालपुर के रहने वाले। अलीपुर में बने जस्ट चिल वाटर पार्क में अपने ताऊ और परिवार के साथ स्विमिंग के लिए गया था। पूल में डूबकर 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। लापरवाही का आरोप किस पर गया? क्यों पुलिस बच्चे के शव को कब्र से निकालकर अपने साथ ले गई? बेटे को बेवक्त जिस पिता ने खो दिया, उससे इसकी हकीकत सुनिए। क्या आती है पुलिस, क्या करा है बच्चे के साथ? जब दफीना वगैरह हो गया आपसे क्या कहा उन्होंने आकर? हमसे ये कहा है कि सिर्फ हमें कब्रिस्तान दिखा दो। ठीक है, हम बॉडी को नहीं हाथ लगाएंगे बिल्कुल भी। ठीक है, बॉडी तो होगी नहीं तो लगाएंगे क्या हाथ? वो तो कब्र में है ना। हाँ, ओके। उन्होंने यही बोला कि हम बच्चे को नहीं निकालेंगे। हमने ये बोला हम सर बच्चे को नहीं निकालने देंगे। हम चारों ने यही बोला। उन्होंने मेरे से यही दिलासा देते रहे कि हम किसी की भावना से नहीं खेलेंगे, हम बच्चे को नहीं निकालने जा रहे, सिर्फ आप हमें कब्रिस्तान दिखा दो।
बस कब्रिस्तान में लाए, मेरे को बाहर निकाल के ले गए। मुझसे बोला कबर दिखाओ बच्चे की, कबर दिखाते ही खोदना शुरू कर दिया उन्होंने। मैंने बहुत माना करी, नहीं माने। FIR भी हमने नहीं कराई, बिल्कुल भी धोखे से करी है इन्होंने। अब जांच होगी, कानून अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। देर सवेर आरोपी को सजा भी मिल जाएगी, लेकिन 7 साल का सलमान तो चला गया, वो तो वापस नहीं आएगा। मगर जरूरी ये है कि ऐसे हादसे दोबारा ना हो, एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम तैयार हो जिसमें बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वाले 100 बार सोचें। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।